हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना सीखे थे नंबर ऑफ़ सिस्टम में, उसका सवाल करेंगे। और आज का हमारा पहला सवाल है कि 80 फैक्टोरियल के अंत में शून्यकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होंगे। तो 80 फैक्टोरियल के अंत में ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमको सिर्फ 5 काउंट करना रहता था, है ना, कि कितने टोटल 5 है उतने ही हमारे शून्यक होंगे। तो 5 कैसे काउंट करते हैं? 5 प्राइम नंबर है। 5 काउंट करने के लिए कि कितने 5 है 80 फैक्टोरियल में, नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेंगे, है ना। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 आ गया। प्लस अभी 16 को फिर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो क्या आ गया? 3। अब क्या 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा? 3 नहीं जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 16 + 3 19। ये चीज़ कैसे आ रहा है वो कल हम बता चुके हैं। जिन लोग क्लास फर्स्ट को नहीं देखे हैं वो क्लास फर्स्ट को देख लें, उसके बाद क्लास सेकेंड में आए तो ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग 80 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालते हैं। किसको काउंट करके? नंबर ऑफ 5 को, कि कितना 5 इस 80 फैक्टोरियल में छिपा हुआ है उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। जितना 5 है उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया? 19 आंसर। ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया कि 86 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्यक की संख्या क्या है ना। ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन इसका लिख लीजिए 15 और क्या कर दें 19, 20 और 21। आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से बताना है कि 86 फैक्टोरियल के अंत में कितने ज़ीरो आएंगे। चलिए बनाइए। 86 फैक्टोरियल में ज़ीरोज़ निकालना है तो हम लोग 5 नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ 5 से इस 86 फैक्टोरियल में कितना है। कैसे काउंट करते थे? 5 नंबर ऑफ 5, 86 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते थे। 17 × 5 = 85। सिर्फ हम लोग को डिजिट वैल्यू ही लेना है, डेसिमल के बाद वाला नहीं लेना है। 17 बार में जाएगा, ठीक है ना। 17 लिख दिए। अब इस 17 को फिर से 5 से डिवाइड देना, जब तक डिवाइड जाते रहे देते रहना है। 5 तिया 15, 3 आ गया। क्या 3 के बाद जाएगा 5 से? नहीं जाएगा, है ना। 3 के बाद नहीं जाएगा 5 से, तो क्या आ जाएगा? 17 और 3 20 आंसर। और हमारा सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो इसके बाद आप लोग तीसरा नंबर सवाल कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है इसमें कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या है। ऑप्शन है हमारे सामने 24, 26, 22 और 21। तो निकाल के बताइए कि 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने ज़ीरो आएंगे। 100 फैक्टोरियल के अंत में निकालना तो नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है टोटल इसमें 100 फैक्टोरियल में। तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 20। 5 20 से 100, है ना, तो 20 आ गया। उसके बाद 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 चौके 20, 4 आ गया प्लस 4, है ना। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा पूरा पूरी, है ना, तो क्या आ जाएगा? 24 आंसर। 24 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 24 ज़ीरोज़ किसके लास्ट में? 100 फैक्टोरियल के लास्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर
ये। अब ये था तीसरा सवाल, ये था तीसरा सवाल। अब इसके बाद आप लोग चौथा सवाल कीजिए, इसको लिख लीजिए और चौथा सवाल इसके बाद हम देते हैं। चौथा सवाल है कि 303 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 303 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे। तो नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करेंगे, है ना। शून्य निकालने के लिए नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करते थे कि कितने 5 छिपे हुए हैं इस नंबर में। नंबर ऑफ 5 निकालेंगे 303 फैक्टोरियल में। 303 फैक्टोरियल में कितने 5 छुपे हुए हैं ये निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते थे, तो कितना बच जाएगा 5 6 जा 30, 6 जा 30। अब 3 तो जाएगा नहीं, 60 टाइम जाएगा 300 बार, है ना। 300 560 जा कितना जाएगा 300 आ जाएगा, है ना। 65 जा 300 बच जाएगा 3 रिमाइंडर जो कि 5 से नहीं जाएगा, तो 60 आया, 60 आया। अब इस 60 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 12 पचे 60, है ना। 12 पचे 60, 12 आ गया। कोसेंट सिर्फ लेते हैं। फिर इस 5 को 12 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 2 ले लेंगे। अब डिवाइड नहीं जाएगा 5 से, है ना। अब जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितना आ गया 60 और 12 72, 72 और 2 74, और यही हमारा आंसर है। क्या है 74। ऑप्शन नंबर क्या है अब आया डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 74। तो 303 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे 74। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कीजिए। ये जो शून्य निकालने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में तो कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं आप दूसरों से इस क्वेश्चन को अगर करते हैं तो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि जो कम आता है वो चीज़ आप थोड़ा जानकारी में रखिएगा, तो वो जब भी आएगा उसका मार्क्स आप ले जाइएगा और दूसरे को नहीं ले पाएंगे इसका मार्क्स, है ना। तो आसान चीज़ है, इसीलिए इसको सीखना चाहिए, है ना। 400 फैक्टोरियल में कितने 5 है वही निकाल लेंगे। पूछा 400 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या है ना। तो 400 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ 5 काउंट करते थे कि 5 कितना है ना 400 फैक्टोरियल में। तो 5 कैसे काउंट करते हैं क्योंकि 5 कितना है 400 फैक्टोरियल के अंत में, टोटल 5 कितना है 400 फैक्टोरियल में। 400 बट्टे 5 करेंगे कितना आ जाएगा 80, है ना। 5 8 जा 40 और 0, है ना 80 आ गया। अब फिर इस 80 को 5 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 16 पच्चे 80, तो 16 बार जाएगा, मतलब 16 यहाँ लिख दिए। अब फिर 5 से डिवाइड देंगे कितना जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 ही बार जाएगा, है ना। तो 3 ही बार तक लेंगे। अब 5 से डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 99। फिर 80 और 16 96 और 96 और 3 99, और हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा 99। तो 400 फैक्टोरियल में कितने को शून्य का आएंगे 99। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या 1 3 5 7 9 से लेकर 999 को एक साथ गुना किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में दाईं और शून्य की संख्या क्या होगी, है ना। मतलब ये जो संख्या है 1 3 5 7 9 ये 99 तक गया है ना। ये ओड नंबर का पेयर है, विषम संख्या का सीरीज है ना।
1 3 7 9 5 जितने भी विषम संख्या है उसका सीरीज है ना। एक भी विषम संख्या 3 इसी तरह बढ़ते जाएगा, इसके आगे 5 7 9, 9 के आगे 11 आएगा, 13 आएगा, इसी तरह कहाँ तक जाएगा 99। ये विषम संख्या का है। तो इस विषम संख्या को जब गुना करेंगे, विषम संख्या ऑड नंबर से, ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर से को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में क्या 0 हो आएगा, मतलब 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे 999 तक जाएंगे गुना करते। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जीरो बनने के लिए क्या जरूरत होता है, एक जीरो बनने के लिए 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए, तभी तो 2 5 के साथ मिलकर एक जीरो बनाता है। जितना यहाँ 2 और 5 का एक पेयर है तो एक जीरो आया, जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना जीरो हमारे पास आते जाएंगे। तो देखिए अगर ये ऑड नंबर का सीरीज है तो इसमें 5 यहाँ मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर आगे यहाँ जब 15 आएगा तो उसमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, इसी तरह 25 में 5 मिलेगा, 35 में 5 मिलेगा। लेकिन कहीं 2 मिल पाएगा क्या, 2 कहीं मिल पाएगा, क्योंकि ओड नंबर में 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है। 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर्स नहीं होते हैं, है ना, सिर्फ और विषम संख्या होते हैं। तो 2 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 2 मिलेगा ही नहीं। तो जब ये 5 तो अवेलेबल है, 5 बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इस 5 के साथ एक भी 2 नहीं मिलेगा तो पेयर नहीं बन पाएगा, तो एक भी जीरो नहीं आ पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर की 0। रीजन आपको पता चल गया ना, क्योंकि ये ओड नंबर का सीरीज है विषम संख्या का। तो इस विषम संख्या में एक भी 2 के मल्टीपल नहीं, विषम संख्या में 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 ये सब संख्या नहीं होता है ना, सिर्फ 1 3 5 7 ये सब विषम संख्याएं होते हैं। तो इसमें सिर्फ 5 मिलेगा, 2 कहीं भी नहीं मिलेगा, 2 के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 और 5 का पेयर नहीं बन पाएगा, 5 अकेला रह जाएगा। तो किसी के साथ जब पेयर नहीं बना पाएगा तो एक भी जीरो नहीं आएगा, और एक भी जीरो नहीं आएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0 शून्य। मतलब कि एक भी जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी 0, एक भी जीरो नहीं बन पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 का पावर 9 फैक्टोरियल, 5 का पावर 11 फैक्टोरियल और इंटू 2 का पावर 7 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, है ना, के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब भी a का पावर m इंटू n रहे, m प्लस n रहे, m प्लस n रहे, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, क्योंकि गुना में जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है ना, पावर जुड़ जाता है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, शून्य की संख्या निकालना मतलब 5 और 2 का पेयर निकालना है। इसमें 5 × 2 के कितने पेयर बन रहे हैं वो ही निकालना है। शून्य निकालने का क्या मतलब होता है, 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा है वही निकालना होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 का पावर 9 फैक्टोरियल इंटू 5 का पावर 11 फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 7 फैक्टोरियल। क्या इस 5, देखिए यहाँ 2 का पावर 7 फैक्टोरियल ये कम है, ये 7 ही फैक्टोरियल तक गया है और ये 11 फैक्टोरियल तक गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 11 फैक्टोरियल को 5 का पावर 7 फैक्टोरियल और प्लस में 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2 का पावर 7 फैक्टोरियल। इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 तो 0 बनाता नहीं है, सिर्फ 5 और 2 के पेयर से मिलता है।
0। तो हम टोटल 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे वो देख लेंगे। अब देखिए a का पावर m प्लस n रहता है, तो a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हैं। मतलब कि 5 का पावर 7 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है, तो इसको 7 फैक्टोरियल और 5 का पावर 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू 2 का पावर 7 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ ध्यान से 5 का पावर 7 फैक्टोरियल और 2 का पावर 7 फैक्टोरियल, तो ये दोनों पेयर बना लेंगे। 5 का पावर 7 फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 7 फैक्टोरियल, और ये जो 5 का पावर 4 फैक्टोरियल है ये किसी 2 के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। तो टोटल पेयर 5 और 2 के कितने बन गए? 7 फैक्टोरियल, है ना। 7, इसका भी पावर 7 फैक्टोरियल, इसका भी पावर 7 फैक्टोरियल, तो होल का पावर 7 फैक्टोरियल इंटू 5 का पावर 4 फैक्टोरियल। तो 5 और 2 के कितने पेयर बन पाए? 7 फैक्टोरियल पावर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 7 फैक्टोरियल। कितने जीरोज आ जाएंगे? 7 फैक्टोरियल जीरोज। मतलब टोटल कितने शून्य होंगे इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे? तो 7 फैक्टोरियल इतना जीरोज आएगा, क्योंकि 5 और 2 का कितना पेयर बना है? 7 फैक्टोरियल। तो इतना जीरोज आएगा 5 और 2 के मल्टीप्लाई में। अब क्वेश्चन नंबर ये 7 चल रहा था, इसके आगे हम लोग 8 नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, थोड़ा छोटा सा चीज़ है वो, उसको आप समझ लीजिए। जैसे अगर कभी क्या रहे, कभी दिया रहे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और कहाँ तक 50 तक दिया रहे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक गया? 50 तक, तो 50 फैक्टोरियल। क्योंकि हम लोग अगर जैसे 50 फैक्टोरियल देता था तो क्या लिखते थे? 50 से 49, 48 और कम करते करते कहाँ तक जाते थे? 1 तक जाते थे। तो वही बात तो यहाँ भी लिखा, मतलब ये 1 से लेकर 50 तक लिखा हुआ है, मतलब लगातार लिखा हो, 1 के बाद 2, गैप नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 50 फैक्टोरियल। उसी तरह अगर 2000 इंटू 199 1999 इंटू 1998 ऐसे रहे और कहाँ तक जाए? 1 तक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2000 फैक्टोरियल। 2000 फैक्टोरियल, क्योंकि 2000 से चालू होके एक एक घटते गया और कहाँ तक गया है? 1 तक गया है। तो इसी प्रकार आएगा क्वेश्चन, उसको आपको लिखना है इसी फॉर्म में, नंबर दे दिया रहेगा और वो कितना फैक्टोरियल है वो लिखना है। तो 1 से लेकर जहाँ तक जाएगा वही फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल हम लोग निकालना सीखे थे कि 50 फैक्टोरियल है, तो कहाँ से? 50 से चालू करेंगे और 1 तक जाएंगे, तो वही तो है। बस इसमें उल्टा लिख दिया, 1 से चालू करके 50 तक लिख दिया, तो बात तो सेम ही है। तो ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन को, पहले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अब आपके सामने कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू से लेकर कहाँ तक? 500 तक के अंत में कितने शून्यक हैं? तो ये सीरीज दे रखा 1 से चालू हुआ और कहाँ तक गया है? 500 तक। 500 तक गया है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर 500 तक गया है, तो इसको 500 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 500 का फैक्टोरियल, है ना। वही तो यहाँ लिखा हुआ है, 500 से चालू होकर 1 तक आया है ना, लगातार है, तो 500 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसी 500 फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं लास्ट में वो निकालना है। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल कोई नंबर और उसके अंत में फैक्टोरियल लगा रहे और उसके अंत में कितने जीरोज हैं ये पूछेगा तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो 500 फैक्टोरियल में जीरोज निकालने के लिए कि क्या काउंट करेंगे? कितना 5 छुपा हुआ है वो ही ना काउंट करेंगे, है ना। तो 500 में कितना 5 छुपा, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज आएगा।
500/5 करेंगे तो 100 आएगा, 100 आ गया। अब इस 100 को फिर 5 से डिवाइड देंगे, जब तक डिवाइड जाते रहे देते रहना है। 5 दूनी 10 और 1 0, 20 बार जाएगा, है ना, तो 20 आ गया। अब इस 20 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20। अब क्या जाएगा, 4 5 से डिवाइड, ये 4 जो है वो 5 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 + 4 24, 20 + 4 24, मतलब 124 जीरोज, है ना। जितने नंबर ऑफ 5s होते हैं उतना ही हमारा जीरोज होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 124। आप लोग अब इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा वो सब क्वेश्चन जो अभी हम देंगे, और हम भी जिससे जिन लोगों को बना पाएंगे उन लोग के लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं बना पाएंगे उनको हम बताएंगे फिर से कि इसका आंसर कैसे आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 है कि 1 × 2 × 3 × 4 × से लेकर कहाँ तक है, 900 तक के अंत में कितने शून्यक होंगे, मतलब कितने जीरोस होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, हम तुरंत अभी बताना चालू करते हैं, है ना। आप लोग खुद पहले बना के देख लीजिए, जिस आधार पर बताएं उसी आधार पे, है ना। ऑप्शन है 240, 225, 224 और 204। तो सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। चलिए 900 को 900 इसको लिख सकते हैं, 1 से लेके 900 तक है तो 900 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो आप लोग को बता दिया गया है, तो आप लोग 900 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। अब इस 900 फैक्टोरियल में कितने शून्यक है ये निकालने के लिए आप लोगों को नंबर ऑफ 5s काउंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ 5s कैसे काउंट करते थे, 900 को 5 से डिवाइड करते जाएंगे। अब थोड़ा फास्ट करना है आप लोग, अब ये चीज़ सीख चुके हैं तो इसमें स्लो नहीं रहना है, थोड़ा फास्ट बनना है ना, पूरा एकदम ताबड़तोड़ तरीके से स्पीड करना है अपने आप में। 180 आ जाएगा, 18 × 5 = 90, फिर 5 से कटेगा तो कितना, 5 × 3 = 15, 36 बार में चला जाएगा, है ना। 180 लिखे, पहला बार गया तो 180, फिर 36 लिखे, फिर 5 से डिवाइड देंगे तो क्या गया, 5 × 7 = 35। क्वेश्चन को थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बनाना है, स्पीड बनाना है ना, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करते रहे हैं, कछुआ की चाल में चलते रहे, नहीं, आपको स्पीड में चलना पड़ेगा। 5 × 5, है ना। तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 180 और 36 216, 216 और 7 223, 223 और 1 224। हमारा आंसर सही क्या आ जाएगा, 224। बस इतना ही देर लगेगा, इससे भी कम समय लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे खुद से, है ना। स्पीड में करना पड़ेगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये लाइन आपका डायरेक्ट आना चाहिए। जैसे कैसे, मन में ही डिवाइड आ जाएगा, जैसे मन में ही हो जाएगा सारा चीज़। 900 फैक्टोरियल दिया, इसको हमको जल्दी से आंसर लाना है, तो 900/5 होता है कब तक, जब तक डिवाइड जाते रहे। 900/5 करेंगे तो 180 आएगा, है ना। फिर इस 180 को 5 से डिवाइड देंगे तो 36 × 180, फिर 36 आएगा, फिर इस 36 को 5 से डिवाइड देंगे, लिखेंगे नहीं, 5 × 7 = 35, फिर इस 7 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 × 5 बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो जोड़ लेंगे 180 और 36, 216, 216 और 23, 223, 223 और 1 224। बस इतना ही करना है। ये ऊपर वाला जो प्रोसेस लिखते हैं वो एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि कैसे क्या हो रहा है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 224 जीरो। बस इतना ही करना है, थोड़ा फास्ट चलना है आपको।
तभी तो दूसरों से आप जल्दी बना पाइएगा और सारे क्वेश्चन लगा पाइएगा। नहीं तो अगर 25 सवाल आते हैं उसमें से आप अगर 15 कीजिएगा तो ऐसे ही कुछ नहीं होगा, है ना। आपको अटेम्प्ट भी तो ज़्यादा रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें निकालना है कि 1 से लेकर कितने तक मल्टीप्लाई है, 900 तक के गुणनफल को 9 की कितनी अधिकतम घात से भाग दिया जा सकता है। कि 9 की कितनी अधिकतम घात, मतलब 9 के पावर कितना n यहाँ है, 9 के पावर कितना n से इसको भाग दिया जाए, है ना, कि रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। कि 9 नीचे वाला नीचे पूरा कट के रिमाइंडर 0 दे, है ना, मतलब नीचे जितना भी 9 रहे वो कट जाए, है ना। तो हम लोग इसमें निकालेंगे कि ऊपर कितना 9 है उतना ही 9 कट पाएगा। मैक्सिमम कितने 9 के पावर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो जितना ऊपर 9 रहेगा उतना ही 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जितना ऊपर में 9 रहेगा उतना ही 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ 9s काउंट करना है कि 9 इसमें टोटल कितना है, नंबर ऑफ 9s काउंट करना कि टोटल 9 कितना है, उतना ही 9 से डिवाइड देंगे, 9 का पावर उतना ही आएगा, है ना। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। हम लोग तो इस तरीका से जो तरीका हम लोग सीखे वो प्राइम नंबर से काउंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको प्राइम नंबर में देखिए कि इसके मल्टीपल में कोई प्राइम नंबर है क्या, इसके फैक्टर में 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। हाँ, प्राइम नंबर तो मिल गया, है ना। 3 तो प्राइम नंबर है ना, 3। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी 2 3 मिल के एक 9 बनाता है। 2 3 मिल के एक 9, मतलब जितना 3 होगा उसका आधा 9 होगा, है ना। अगर 2 3 है तो एक 9, 4 3 है, 3 का पावर 4 है तो 9 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए इसको लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर, है ना। तो जितना 3 होगा उसका जस्ट आधा 9 होगा। तो हम लोग यहाँ 9 ना काउंट करके 3 काउंट करते हैं, उसके बाद जितना 3 आएगा उसका आधा कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है ना। तो 3 नंबर ऑफ 3 काउंट करते कि 3 टोटल नंबर ऑफ कितना है, 1 से लेके, ये देखिए 1 से लेके कितना तक है, 900 तक है, 900 तक। तो इसमें 900 तक है तो इसको लिख सकते हैं 900 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें आप 3 काउंट करके बताइए 3 कितना होगा, इसमें 3 इसमें कितना होगा। 3 काउंट करने के लिए हम 3 से डिवाइड देंगे, 900 को 3 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो हम काउंट कर सकते हैं। ओनली फॉर ये तरीका किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए है, प्राइम नंबर काउंट करने के लिए कि प्राइम नंबर कितना है ना। कोई भी प्राइम नंबर कितना है, जैसे 3 प्राइम नंबर कितना है, 3 कितना है, 5 कितना है, ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो 900 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 300 लिख दिए। फिर इस 300 को 3 से डिवाइड देंगे तो जाएगा कितने बार, 100 बार, 100 या 300, 100 आ गया। इस 100 को फिर लिख दिए यहाँ। फिर इस 100 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 33 या 99, 33 बार ही जाएगा। एक तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, क्या गया 33। फिर इस 33 को 3 से देंगे तो क्या आ जाएगा, 11, क्या आ गया 11।
फिर इस 11 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 तिया 9, 3 ही बार जाएगा। फिर इस 3 को जब 3 से डिवाइड देंगे 3 से जाएगा एक बार, कितना बार, एक बार, तो क्या आ जाएगा +1, है ना। तो टोटल ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये नंबर ऑफ थ्रीज आएगा, कितना 300 और 1 400, 433 और 11 444, 444 और 3 447 और 4 448, मतलब टोटल कितना आ गया थ्रीज 448, टोटल थ्रीज आया है 448। तो टोटल नंबर ऑफ नाइन्स कितना आएगा, जितना 3 आया उसका आधा, है ना। यहाँ 3 2 था तो उसका आधा 1 9 बना था, यहाँ 3 4 था तो उसका आधा 2 9 बना था। तो उसी प्रकार यहाँ 448 3 है तो 9 कितना को 448 का आधा, 448 का आधा 224, और यही हमारा आंसर होगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब 9 की पावर 224 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 224, 448 नहीं आएगा, 448 गलत है क्योंकि ये 3 है इतना, जबकि हमको 9 कितना है इसमें वो निकालना था कि 9 की कितनी अधिकतम घात से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर जो है वो भाग दिया जा सकता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए उसके बाद, भाग देने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने कि 1 × 3 × 5 × 9 × से लेकर कहाँ तक गया, ये अलग है, और इंटू लास्ट में क्या है 2 का पावर 13, 2 का पावर 13 के अंत में कितने जीरोज, मतलब कितने शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, ये विषम संख्या का ऑड नंबर का ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज है ना, ये क्या है ऑड सीरीज, और यहाँ क्या है 2 का पावर 13। तो ऑड सीरीज में यहाँ तक एक भी 2 नहीं आएगा, एक भी 2 आएगा क्या, ऑड सीरीज में 2 का मल्टीपल में कोई नंबर रहता है, 2 4 6 ये सब नहीं रहता है। विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह होती है, उसमें 2 का मल्टीपल में कोई नंबर होता ही नहीं है। तो हम लोग इसमें से 2 तो आने का कोई चांस नहीं है, स्कोप नहीं है, सिर्फ आ सकता है 5। 5 कहाँ आएगा, एक 1 3 5 आ गया, उसके बाद जब 7 9 11 13 15 जब आएगा तो 15 में फिर 5 आएगा, आएगा कि नहीं, फिर 25 में 5 आएगा, फिर 35 में 5 आएगा, ऑड नंबर है, इसके बाद 35 आएगा, है ना, उसमें 5 आएगा, फिर जब 45 आएगा तो उसमें 5 आएगा, फिर जब 55 आएगा उसमें 5 आएगा, फिर 65 आएगा उसमें आएगा, फिर जब 75 आएगा उसमें आएगा, और 85 आएगा उसमें आएगा, और 95 आएगा उसमें आएगा। इतना ही में 5 आएगा, है ना, इसके अलावा और कहीं 5 आने का स्कोप नहीं है। तो देखिए यहाँ तो एक 5 है, यहाँ भी 3 × 5 करेंगे तो एक 5 है ना, एक 5, लेकिन इस 25 और 75 में ध्यान से देखिए, इसमें 2 2 5 छुपे हुए। 25 क्या होता है 5 × 5, और इस 75 में भी क्या है 5 × 5 × 3, मतलब 2 2 5 ये दोनों में है, बाकी सब में तो एक एक 5 है, लेकिन इस 25 और 75 ऐसा नंबर है जिसमें 2 2 5 है। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 आया, और एक एक्स्ट्रा यहाँ से और एक एक्स्ट्रा यहाँ से, मतलब 2 और एक्स्ट्रा आएगा, तो 10 + 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 कितना आएगा 12 आएगा। नंबर ऑफ 5 कितना आएगा, नंबर ऑफ 5 12 आ गया। अब 5 12 है, मतलब 5 का पावर 12 आएगा, ये नंबर से 5 का पावर 12 आएगा यहाँ तक 99 तक से, और ये 2 का पावर 13 है, 2 का पावर
13 है। तो कितना पेयर बन पाएगा 5 और 2 का? 5 और 2 का कितना जोड़ा बन पाएगा? 12 ही जोड़ा बन पाएगा, 12 जोड़ा ही बन पाएगा। क्योंकि देखिए 5 का पावर 12 और 2 का पावर 12, और ये 2 अलग रह जाएगा क्योंकि 2 का पावर 13 है ना। 2 का पावर 1 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। तो 5 और 2 का पावर कितना, 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा? 12 बनेगा। और ये 2 अलग रहेगा, इसके साथ कोई 5 नहीं आएगा तो पेयर नहीं बन पाएगा। तो टोटल पेयर 5 और 2 का कितना बना? 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जितना पेयर बनेगा 5 और 2 का उतना ही जीरो आएगा। तो जीरोज कितना आएगा? जीरोज 12 आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, है ना। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आएगा। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर है कि निम्न प्रश्नों में शून्यक ज्ञात करें। निम्न प्रश्नों में शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 360 तक। तो क्या ये 1 से चालू होकर लगातार नंबर है? नहीं है, तो बनाना पड़ेगा, है ना। जीरोज निकालने के लिए हम लोग 5 काउंट करते हैं, लेकिन कब? जब 1 से शुरू होके लगातार नंबर रहे। लेकिन यहाँ 2 है, फिर 3 है ही नहीं, फिर 4 आया, फिर 5 नहीं है, फिर 6 आया, तो ये लगातार नंबर नहीं है, लगातार नंबर नहीं है। तो हम लोग इसको लगातार बनाने का कोशिश करेंगे। सभी जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, सभी जगह से 2 कॉमन ले लीजिए। तो बहुत लोग ऐसे करेंगे, 2 कॉमन ले लिए और कर देंगे 1 × 2 × 3 × से कहाँ तक? 2 से कॉमन लेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना, इस तरह। और ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं सिर्फ कॉमन आएगा, 2 तो सभी जगह है ना, मल्टीप्लाई में है ये सभी जगह। यहाँ भी 2 × 2 है, ये 2 × 1 है, ये 2 × 2 है, और ये 2 × 3 है, और ये 2 × 4 है। तो सभी जगह 2 है, तो 2 यहाँ भी है, 1 2 2 2 3 2 4 2, है ना, इसी तरह। और ये है 2 × 180। तो 2 1 से चालू होके कहाँ तक जा रहा है? 180 तक। मतलब 2 कितना है? 180 तक गया होगा। देखिए 2 के साथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 2 के साथ 180 है। मतलब सभी से कितना 2 कॉमन आएगा? 180। और तब फिर ये 1 से लेके 180 तक जाएगा। ये अब सही होगा, मतलब पावर में कितना आ जाएगा? 2 का पावर 180। अब ये हमारा गलत ना होके अब ये सही है। और ये ऐसे अगर देखने में परेशानी हो रही है तो 2 आप कॉमन ले रहे हैं ना, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब देखिए ये AP में दिया हो, AP में 2 4 गैप सेम है, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, और इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। AP में दिया है, तो 2 जब इस मल्टीप्लाई में से कॉमन लेना हो तो इसको जो है वो 2 से डिवाइड देंगे। 2 से डिवाइड, 2 कॉमन लेना है, इसीलिए 2 से डिवाइड देने पर कितना आ जाएगा? 180। तो 2 का पावर 180 आएगा, और नंबर 1 से चालू होकर कहाँ तक जाएगा? 180 तक। 2 का पावर 180 आएगा, और नंबर 1 से चालू होकर कहाँ तक जाएगा? 180 तक, है ना। अब देखिए ये तो 2 का पावर 180 रहा, ये 2 का पावर 180 रहा, और ये क्या बन गया? 1 से लेकर 180 तक, मतलब कि 180 फैक्टोरियल। ये चीज़ तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ तो 2 का पावर 180 है, मतलब 2 180 है, और भी 2 आएगा इससे, तो हम क्या काउंट करेंगे? 2 तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, 5 काउंट कर लेते हैं, बस पता चल जाएगा कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। तो इस 180 फैक्टोरियल में 5 देखते हैं, यहाँ से तो 5 आने का कोई स्कोप ही नहीं है ना। 2 के पावर 180 में से 5 तो है नहीं, तो यहाँ से 5 आ गया। 180 फैक्टोरियल में कितना 5 है? निकालिए, 180 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 36 पंजे 180, 36 आ गया, 36 आ गया।
फिर इस 36 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 सत्ते 35, 7 आ गया। फिर इस 7 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, 1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फाइव्स कितना आ गया? 44 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फाइव्स कितना आ गया? 44। तो हमारा जीरोज कितना आएगा? 44, क्योंकि ये 44 5 आया, 5 का पावर 44, मतलब टोटल नंबर ऑफ फाइव्स कितना आया? 44। तो इस 5 44 है और 2 180 है, तो इस 2 से 44 निकाल लेंगे, और 2 का पावर 44 और 5 का पावर 44 पेयर बना के 10 का पावर 44 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे? जीरोज जितना 5 का पावर है वही हमारा आंसर हो जाएगा 44। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, 13 तक ही। इसके आगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में करेंगे। इसको आप रिवीजन करके तब आइएगा क्लास नंबर 3 में, उसमें आपको और बेहतर समझ में आएगा। और मैक्सिमम 1 से 2 क्लास और चलेगा नंबर ऑफ जीरोज़ पे। नंबर सिस्टम अभी चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज़ 1 से 2 क्लास और चलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज़ आप अपने से कहीं कोई बुक से भी बना के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका सारा क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, सीडीएस या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो नंबर ऑफ जीरोज़ पे, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे यहीं से देख के, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप रिवीजन करके तब क्लास नंबर 3 में आइएगा, और सीरियल से देखिएगा सभी क्लास।